अच्छे दिन आने वाले हैं, यही वो जुमला है जिसे नरेंद्र मोदी ने चुनावी जंग में इतने जोरदार तरीके से उछाला कि सत्ता हाथ में आ गई। लेकिन अब मोदी सरकार को हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। सामने देश की आर्थिक हालत को पटरी पर लाने की चुनौती है। सो मोदी देश को कड़वी दवा का डोज देते नजर आ रहे हैं। अच्छे दिन पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाते पर। ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा इस देश के विश्वास को दिया है। ये अच्छा दिन है तो आने वाला दिन बहुत बुरा दिन होने वाला है। अच्छे दिन आने की शुरुआत है। ये कड़वी दवाई किसको आप खिला रहे हैं? जनता जिस हिसाब से गद्दी देना जानती है उस हिसाब से गद्दी छीनना भी जानती है। अच्छे दिन पर तंज, अच्छे दिन पर ताने और अच्छे दिन पर कटाक्ष, क्योंकि अच्छे दिन के सपने दिखाकर सरकार बनाने वाली सरकार ने जनता को कड़वी दवा की पहली खुराक पिला दी है। पब्लिक जब अच्छे दिन की खुमारी में ही थी, तब गोवा में सरकार के हाकिम ने कड़वी दवा की पर्ची लिखकर जनता को झकझोरा और हफ्ते भर बाद ही रेलवे किराया बढ़ाकर कड़वा काढ़ा पिला दिया। वैसे ये दावा पहले वाली मनमोहन सरकार ने भी सुझाया था, तब अच्छे दिन के सपनों के बीच वो गैर जरूरी लगता था। I have withdrawn the order of withholding the fare and freight revision done by the previous government, and an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. ये सच्चाई सभी जानते हैं कि रेलवे बेहाल है। ये सभी जानते हैं कि रेलवे चलती है तो सरकारी सहायता के भारी भरकम ऑक्सीजन से। किराया बढ़ाने की बूटी देकर मोदी सरकार ने रेलवे को जिंदा करने की कोशिश की है। यही तर्क बीजेपी दे रही है। अभी तो हमने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि जो रेल का जो खर्चा है, तेल और डीजल का जो किराया बढ़ता है, उससे जुड़ा हुआ ये निर्णय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बढ़ा किराया ही अकेली कड़वी दवा है? ये सोचना भी बेमानी है, क्योंकि किराया बढ़ाने के साथ जो तर्क है वो पूरी कहानी कह रहा है। सभी तरह के यात्री किराए में 10% की बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन इसके साथ 4.2% किराया फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया गया है। यानी अगर डीजल की बाजार कीमत बढ़ी तो FAC के तहत रेलवे का किराया स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाएगा। संकेत इस बात के भी हैं कि सरकार डीजल की कीमतों को भी बाजार के हवाले करने की तैयारी में है। ऐसे में माल भाड़े के 6.5% में 1.5% FAC के तहत माल भाड़ा भी लगातार बढ़ता रहेगा। यानी रेलवे जिन जिन चीजों की ढुलाई करती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कीमत बढ़ेगी। ऐसे में फल से लेकर सब्जी, सीमेंट से लेकर स्टील, तेल से लेकर साबुन, कोयले तक की कीमत बढ़ने के पूरे संकेत हैं। 30 दिन भी नहीं हुए हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा है मोदी सरकार को सत्ता में आते हुए, और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली NDA की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाते पर, गरीबों के रेल भाड़ा बढ़ा के। ये थी उसको समाप्त करने के लिए इन्हें मैंडेट मिला था। अब पहले से ऐसी कोई परंपरा है तो उसी का पालन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। मुझको तो लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। विरोधियों के तीखे तेवर इसलिए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का सपना दिखाकर प्रधानमंत्री बन गए और अब महंगाई से परेशान जनता को कड़वी दवा की खुराक देने लगे। ये तर्क अपनी जगह जायज भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की नब्ज समझने वाले कहते हैं कि मानसून के कमजोर रहने का अनुमान है, जिससे खाने पीने की चीजें और महंगी होंगी। यानी जो सब्जी फिलहाल 30% महंगी है, उसकी कीमत और बढ़ेगी। ऊपर से इराक का संकट, जिसकी वजह से तेल संकट पैदा हो सकता है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई का बढ़ना तय है। इसलिए अच्छे दिन के हैंगओवर से निकलना जरूरी है। असलियत की जमीन का फसाना यही है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जो काम पहले वाली सरकार करना चाहती थी, वो काम नई सरकार कर रही है। तभी तो सरकारों पर ये बात 16 आने सच है
जबकि आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर केंद्र की कुर्सी पर काबिज हुई नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को रेल किराए में बढ़ोतरी कर एक झटका दिया है। रेलवे के इतिहास में पहली बार यात्री किराए में अभूतपूर्व 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, तो माल भाड़ा भी 6.5% बढ़ा दिया गया है। संसद में बजट सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार के इस फैसले पर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। देश को अच्छे दिन दिखाने के दावे के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार का सामना जैसे ही जमीनी हकीकत से हुआ, रेल किराए में बढ़ोतरी पर सालों से लगी ब्रेक फौरन हटती चली गई। मोदी ने महज 2 हफ्ते बाद पेश होने वाले रेल बजट का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। एक झटके में यात्री किराए में 14.2% का इजाफा कर दिया गया है। माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 10 सालों से तरह तरह के सियासी वजहों से रेल किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में दबा रहा। तब गठबंधन सरकार की मजबूरी थी, सहयोगी दल सरकार का दम निकालने पर अड़े रहते थे। लेकिन अब मोदी सरकार के पास बहुमत की ताकत है। सहयोगी दलों की तरफ मदद भरी निगाहों से झांकने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। सो सरकार ने बढ़ोतरी एक्सप्रेस को बिना किसी झमेले के हरी झंडी दिखा दी। वैसे दलील ये दी जा रही है कि ये तो यूपीए सरकार के बजट का प्रावधान है। एनडीए सरकार ने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं किया है। देखिए, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में। और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो डिसऑन नहीं कर सकते। ये पहले से ही बजट में प्रावधान था। सवाल ये है कि अगर रेल किराए में बढ़ोतरी पुरानी सरकार के अंतरिम बजट का ही प्रावधान था, तो मोदी सरकार के सामने इसे लागू करने की ऐसी क्या मजबूरी थी? इस सवाल पर चर्चा आगे भी होगी। बानगी बढ़ोतरी पर होने वाली सियासत की भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी का आपकी जेब पर आखिर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली से मुंबई के बीच कैसे और कितना रेल किराया बढ़ेगा। पहले स्लीपर क्लास में सफर करने वाले मुसाफिर दिल्ली से मुंबई 555 रुपए में पहुंच जाते थे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें 632 रुपए खर्च करने होंगे। थर्ड एसी का किराया 1450 से 1655 रुपए तक बढ़ जाएगा। सेकंड एसी का किराया 1990 से बढ़कर 2290 तक हो जाएगा। तो फर्स्ट एसी में मुंबई जाने के लिए आपको 2800 के बजाय 3220 रुपए खर्च करने होंगे। I have withdrawn the order of withholding the fare and freight revision done by the previous government. Today I signed that order. It will come into effect on 25th because the officers require another 2-3 days time to implement it. It was done by the previous government, and an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. अब जरा लखनऊ और पटना के मुसाफिर भी बढ़ोतरी के बारे में जान लें। पटना के लिए स्लीपर क्लास का किराया 520 से 595, थर्ड एसी का किराया 1405 रुपए से 1615 रुपए, सेकंड एसी का किराया 1990 से 2290 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 2800 से 3220 कर दिया गया है। लखनऊ की तरफ से कल से रुक करने वालों को स्लीपर क्लास का किराया 295 रुपए की बजाय 337 रुपए देने होंगे। थर्ड एसी में सफर करने पर किराया अब 760 रुपए की जगह 868 रुपए किराया देना होगा। वहीं सेकंड एसी का किराया 1070 रुपए से 1222 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 1630 रुपए से 1861 रुपए कर दिया गया है। लालू यादव जैसे नेता अब सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी दिखाते रहे हैं। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के रेल भाड़ा बढ़ा के।
ये थी, उसको समाप्त करने के लिए ही इन्हें मैंडेट मिला था। अब पहले से ऐसी कोई परंपरा है तो उसी का पालन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी करना है, अपने जो नए रेल मंत्री जी अपना रेल बजट रखते तो उस दौरान उनको करना चाहिए था। उसको तो लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल तो और भी हैं, लेकिन इतना तो सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि क्या उसके पास किराए में बढ़ोतरी के पुराने ठर्रे पर आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष ने मोदी को याद उस वक्त की दिलाई है जब संसद के बजट सत्र के पहले रेल किराए में बढ़ोतरी पर उन्होंने ऐतराज जताते हुए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। विपक्ष का ऐतराज इस फॉर्मूले पर भी है जिसके तहत पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही रेल किराया भी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री पद नहीं मिला था, केंद्र सरकार के आर्थिक हालात से जब रूबरू नहीं थे नरेंद्र मोदी, तब रेल किराए में बढ़ोतरी की कोई भी कोशिश मोदी को इस कदर नागवार गुजरती थी कि फौरन प्रधानमंत्री को खत लिख मारते थे। पिछले साल रेल बजट के ऐन पहले रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी की तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया था। पूछा था कि आखिर क्यों बजट के पहले किराया बढ़ाया गया। तब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार को नसीहत दी थी। जब संसद सत्र शुरू होने और रेल बजट पेश होने में महज एक सप्ताह बचा है, केंद्र ने संसद को दरकिनार करते हुए रेल किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जो गरीब विरोधी और किसान विरोधी है। इस फैसले की वजह से पूरे देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि कोयला, खाद, अनाज और रोजमर्रा की दूसरी चीजों की ढुलाई का सबसे अहम सहारा रेलवे है। अब खुद मोदी सरकार ने बजट के ऐन पहले रेल किराया बढ़ा दिया तो विपक्ष आग बबूला है। मोदी सरकार से पूछना है कि कहां गए अच्छे दिन? क्या महंगाई के यही दिन दिखाने के लिए देश को छलावे में रखा गया था? तो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे। आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है। जब ऑपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से बात करते थे और जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके विपरीत किस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और डालने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। If yes meant this is the good days which are coming, then the country should think about it, because what is the difference between this government and the previous government? महंगाई के सवाल पर विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार के खिलाफ सियासी हमले की तलवार की धार तेज करने में जुटा था। रेल किराए में बढ़ोतरी ने विपक्ष को मोदी सरकार पर जबरदस्त हमले का वो मौका दिया है जिसमें हमला करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव समेत पूरे विपक्ष ने एक सुर से मोदी सरकार के फैसले को आम लोगों के ऊपर करारा आघात बताया है। एनडीए के और बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, देश की जनता का खून चूस करके और अपना पीठ थपथपाना और चंद लोगों को फायदा पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा इस देश के विश्वास को दिया है। इन्होंने वादे जो किए अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आने के यह सबसे पहला उनका विश्वासघात है। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी मार उन्होंने जनता पे दी, क्योंकि अब जितनी भी वस्तुएं हैं जो ट्रेन से चलती हैं, यातायात होती है, वो सब महंगी हो जाएंगी। ये अच्छा दिन है तो आने वाला दिन बहुत बुरा दिन होने वाला है। इतना बुरा दिन कभी हम हिंदुस्तान में नहीं देखे हैं। एक डोज में 14% इंक्रीज इन द रेलवे फेयर, ये कभी हम नहीं देखे। रेल किराए में बढ़ोतरी के सवाल पर विपक्ष जनता की आवाज बुलंद करने में जुटा है, तो सवाल पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के साथ ही रेल किराए में बढ़ोतरी के FC यानी फ्यूल एडजस्टमेंट कंट्रोल के फॉर्मूले पर उठ गए हैं, जिसे तैयार तो मनमोहन सरकार ने किया था, लेकिन उस पर अमली जामा मोदी सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पहना दिया है। साफ है कि रेल किराए में बढ़ोतरी पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ अब होती रहेगी। To meet all the
necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. रोज का करीब 900 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो रहा है। रेल के क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। आज रेल को और मजबूत बनाना है और इस क्षेत्र में क्योंकि एंट्रीम बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था तो उसको अभी लागू किया गया है। आम मुसाफिरों की जेब पर मोदी सरकार का ये धमाकेदार हमला इसलिए भी ज्यादा परेशानी की वजह माना जा रहा है क्योंकि माल भाड़े में बढ़ोतरी का फैसला महंगाई के दुष्चक्र में फंसे देश को और ज्यादा मुश्किलों में डाल देगा। फल, सब्जियों, अनाज समेत मालगाड़ी से ढुलाई के आसरे सारी चीजों पर महंगाई की मार पड़ना तय है। साफ है, रेल किराया बढ़ाकर मोदी सरकार ने रेल बजट की पहली झलक तो दिखा दी है, तो क्या बाकी कसर आम बजट से पूरी की जाएगी? अच्छे दिन आने का सपना दिखाने के बाद रेल किराए में बढ़ोतरी के फैसले ने लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। पटना में आम लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मोदी सरकार ने किराया बढ़ाकर अच्छे दिन लाने की जगह महंगे दिन लाने के संकेत दिए हैं। सौरभ कुमार बता रहे हैं कुछ लोगों से बात करने के बाद क्या कहना है वहां के लोगों का, सुनिए। आज से रेल किराया और माल भाड़ा 14.2% बढ़ा दिया गया है, जो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर खड़े हैं, कई रेल यात्री हमारे साथ है, सीधा हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? कहना चाहूंगा तो जैसे सरकार ने वादा किया कि हमने जनता को बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन आ रहे हैं और ये बढ़ा के और जनता का विश्वास और खराब किया अपने आप को। जनता को सोच समझ के जनता ने इस बार डिसाइड किया था कि नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। वो 14% बढ़ा दिए, इसी से कुछ तो इफेक्ट पड़ेगी किराए पर। किराया तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन सुविधा तो एकदम नहीं। हम तो अभी ट्रेन का सफर करके आ रहा है, सुबह 10 बजे ट्रेन पहुंचने वाली थी, अभी पहुंची है। हमारी आगे की कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई। किस बात के पैसे बढ़ाए ये बताइए आपने? जब आपके टाइम पे ट्रेन नहीं आती है, कोई भी सुविधा नहीं है, आप देख ही सकते हैं, तो फिर किस बात के पैसे बढ़ा रहे हैं? ये थे रेल यात्री, इनका साफ कहना है, इनकी मिली जुली प्रतिक्रिया, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से रेल किराया बढ़ाया गया है, सुविधा भी उसी अनुसार बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। अहमदाबाद में भी लोगों का कुछ ऐसा ही सोचना है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने किराए में इजाफे के बाद कुछ लोगों से बात की। रेलवे किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हालांकि अभी यात्रियों को पता नहीं है, लेकिन हम पहुंचे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोग इस बढ़े हुए रेल किराए के बारे में क्या सोचते हैं। आपको पता तो नहीं होगा लेकिन 14.2 पॉइंट जो है रेलवे का किराया 25 तारीख से बढ़ जाएगा। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? रेलवे कोई फैसिलिटी तो देती ही नहीं है, हर साल ये किराया बढ़ा रहे हैं। ये मोदी जी तो बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले, क्या मतलब है इसका? कोई बोलता नहीं है, ये बढ़ा रहे, क्या करेंगे? बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, जो जनता वैसे ही बहुत दिनों से परेशान है महंगाई से। बहुत उम्मीद थी ऐसा नहीं होगा, फिर भी ऐसा हो रहा है, जनता को बहुत इससे परेशानी होगी। ये नई सरकार आई थी, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अभी तो लग रहे बुरे दिन चालू हो गए हम लोग के। किराए के बारे में तो पहली बात तो ये है कि जितनी भी पब्लिक है उसको चाहिए कि भाई किराया कम हो, किराया कम होगा पब्लिक खुश होगी। पहली सरकार जो बता रही थी मोदी सरकार, मेरे आने के बाद हर किसी को खुशहाली मिलेगी। खुशहाली तो पहले हाल मेरे अंदाज से मिल नहीं सकती, परेशानी जरूर मिल सकती है इंसानों को। तो कुल मिलाकर जितने भी यात्री हैं उनका ये मानना है कि रेल का किराया जो बढ़ाया है उसकी वजह से उनकी परेशानियां या फिर उनके ऊपर बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।